हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की, और क्लास 12th के अंदर हमने अभी तक तीन चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है हम आ गए हैं, देखिए हमारे यहाँ हिस्ट्री के अंदर 3 बुक्स हैं, तो क्लास 12th के अंदर 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक इज़ बेस्ड ऑन एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया। सेकेंड बुक इज़ बेस्ड ऑन मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत पे बेस्ड है। थर्ड बुक इज बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडिया। सो वी आर डिस्कसिंग द एंशियंट इंडिया। इन एंशियंट इंडिया वी आर ऑन द लास्ट सेक्शन। हम लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं। लास्ट सेक्शन जो है वो है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। देखिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वहाँ के एम्पायर्स, अर्ली एम्पायर्स के बारे में, कैसे एम्पायर थे। सबसे पहले तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देख चुके हैं वहाँ पे बाद में नए नए कैसे जनपद्स आए, कैसे एम्पायर्स आए, कैसे किंग्स आए, वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। उससे अगले वाले जो किंगशिप वाला चैप्टर था उसके अंदर वहाँ के जो सोसाइटी थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आखिरी सेक्शन में बात करेंगे यहाँ के कल्चरल डेवलपमेंट या फिर रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में। चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। भाई इसका इसलिए नाम है थिंकर्स कि भाई इस समय बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अलग अलग आइडियोलॉजी दी गई अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, और उनसे अट्रैक्ट होकर लोगों ने अलग अलग बिलीव्स को माना, और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए उनको रिसेंबल करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए, बहुत सारे उन्हीं के रिलेटेड मोन्यूमेंट्स बनाए गए। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और मेन पर्सपेक्टिव में हमारा जो कहने का हमारे इंडिया का जो रिलीजन है, भाई 2 रिलीजन यहाँ पे मेन राइज अप हुए हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों को सेंटर लाइन बनाते हुए। साथ साथ हिंदू रिलीजन है उसको वैदिक रिलीजन जो है, जिसको वैदिक रिलीजन भी कहा जाता है, इसको पूरा का पूरा साइडलाइन करते हुए देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट इस समय आ रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो कहने का मतलब 1600 BC से लेके 600 BC से लेके 600 CE से लेके जो 1000 साल का ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर भाई जो बदलाव आए, जो परिवर्तन आए, जो चेंजेस आए, उनको हम डिस्कस करेंगे। वी विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन दैट टाइम पीरियड एंड वी विल टॉक अबाउट दीज डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट्स कैसे आ रहे थे भाई, इसके लिए भाई हम वहाँ के रिलीजियस आइडियाज़ को देखेंगे, वहाँ की टेक्स्ट को देखेंगे, वहाँ पे कैसे परिवर्तन आ रहे थे, कैसे चेंज आ रहे थे, आर्किटेक्चर सिस्टम में कैसे बदलाव आए, स्कल्पचर मूर्ति जो सिस्टम था उसके अंदर कैसे बदलाव आए, सब चीज़ों को एक एक चीज़ों को करके देखेंगे। और कहने का मतलब देखिए सारे के सारे चेंजेस कि कैसे हुए, क्या इसके पीछे कारण थे, सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर में हम एक तो डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके साथ साथ एक जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको उठा के भाई देखेंगे भाई कि इनके अंदर इनकी क्या स्पेशलिटी थी, किस तरीके से थी। बाद में देखेंगे हिंदू रिलीजन में इससे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चेंजेस पड़ा, प्लस इससे पहले क्या कारण रहे जिस वजह से ऐसे रिलीजन या ऐसे आइडियाज यहाँ पे आए। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो सोर्सेज है हमारे पास, जो सोर्सेज है भाई देखिए, सोर्सेज मतलब कि कहने का मतलब ये है कि व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज वर अवेलेबल टू स्टडी अबाउट दिस टाइम पीरियड। देखिए हिस्ट्री के हमारे हर एक चैप्टर में सोर्स बता रहा है कि हम पढ़ेंगे कहाँ से। तो भाई कहने का बहुत सारी किताबें हैं भाई जो बुद्ध के बाद में लिखी गई, पहले ओरली ट्रांसमिट की गई, ठीक है। तो बाद में जो हैं जितने भी हैं, हम बुद्ध जो रिलीजन है, जैन रिलीजन है, उनकी जो किताबें हैं, या फिर ब्राह्मिकल भी बहुत सारी टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भाई हमारी जो पुराणास हैं, वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, सारे के सारे इनको देखेंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट बुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारी किताबें हैं, जताकास हैं या किसी प्रकार की त्रिपितिकास हैं, जैसे विनायक पितिका, शुक्ता पितिका, अधिगम पितिका, ये इनकी किताबें हैं जो अलग अलग चीज़ें बताती हैं। इनको भी हम एनालिसिस करेंगे। जैन रिलीजन के अंदर भी अलग अलग चीज़ों को जो हैगियोग्राफी है भाई, जो बायोग्राफीज है उनके संतों के द्वारा, तीर्थंकरास के द्वारा, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट्स, कैसी चीज़ें थी, कैसी चीज़ें जिस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ के मोन्यूमेंट्स हैं या इंस्क्रिप्शन जो मिली हैं, या फिर वहाँ पे जो मूर्तियों के जो वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनको भी हम एनालिसिस करेंगे। मोन्यूमेंट्स में हम सांची स्तूपा की यहाँ पे बातें करेंगे, प्लस कुछ मंदिरों की बातें करेंगे जो हिंदू रिलीजन के अंदर भी आए, ठीक है। यहाँ के उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी बातें करेंगे, प्लस जो मूर्तियाँ इनके ऊपर बताई गई हैं, जो स्टोरीज उनको डिपिक्ट करती हैं, सब चीज़ों को देख के समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे वहाँ पे रिलीजियस या कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ आई होंगी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या बदलाव यहाँ पे आ रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। देखिए आपकी अगर एनसीईआरटी की बात करूँ ना मैं, तो एनसीईआरटी के अंदर क्या है, थोड़ा सा बीच में एक टॉपिक डाला हुआ है सांची स्तूपा वाला, कि भाई सांची स्तूपा को किसने प्रोटेक्ट किया, वो बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्योंकि वो टॉपिक की बात का है, ठीक है। तो देखिए
क्या बदलाव आ रहे थे, क्या चेंजेस पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आ रहे थे, क्या इसके रीजन थे। देखिए तो क्या हुआ कि इस समय जगह जगह भाई जो नए नए थिंकर्स थे, जैसे जोरास्ट्र जो थे ईरान के अंदर, जोरास्ट्र कहाँ से थे, ईरान के अंदर, या कॉन्गजी जो थे चाइना में, या सोक्रेट जो थे, प्लाटो जो थे, एरिस्टो जो थे ये ग्रीस के अंदर, एरिस्टोटल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये सारे के सारे जो लोग थे ये सारे के सारे लोग नए आइडियोलॉजी दे रहे थे, नई थिंकिंग दे रहे थे। चाइना के अंदर कन्फ्यूजनिज्म राइज अप हो रहा था, और हमारे इंडिया के अंदर भी इसी समय बुद्ध और जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर हैं, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी इसी सेम टाइम पीरियड पे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई थी भाई, ये बनी हुई थी कि भाई मनुष्य की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है, ह्यूमन बीइंग कहाँ से है, गॉड कौन है, प्राइम पावर कौन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे भ्रांति बनी हुई थी। प्लस अलग अलग रिलीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी इसी समय। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मिस्ट्रीज बनी हुई थी। ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, या रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन या कॉस्मिक ऑर्डर के अंदर, सारी की सारी चीज़ों पे एक क्वेश्चन खड़ा हो रखा था। तो इसी समय भाई हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ या बहुत सारे एम्पायर समर्ज हो रहे थे, जिनके अंदर बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे बदलाव यहाँ पे, और ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स देखे गए वो हमारे डेवलपमेंट्स इसी समय जो मेन पॉपुलेटेड या मेन सेंटर पॉइंट जो था वो गंगा वैली था, इसी के आसपास सारे के सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो जितने भी ये थिंकर्स हुए हैं, इन्होंने इस समय को पढ़ने का, इस समय को समझने का, इस समय को देखने का, ये इन डेवलपमेंट्स को समझाने का प्रयास किया है, और उसी हिसाब से लोग इनके अट्रैक्ट हुए हैं और इन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। तो हम इसी में देखेंगे क्या इन्होंने आइडियोलॉजी दी, क्या चीज़ें करी, क्या बातें हुई, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो है भाई इसके पीछे का रीज़न देखेंगे कि क्या वो रीज़न हो सकता है जिस वजह से ऐसा हो सकता है। भाई क्या चीज़ें थी जिस वजह से एक बैकग्राउंड तैयार हुआ कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ सच राइजेस। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, वी विल टॉक ओनली इंडिया पर्सपेक्टिव, वो बात खत्म कि भाई हमने वहाँ देखा है डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन बाद में इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर व्हाट वर द प्रॉब्लम्स विच लेड टू डेवलपमेंट्स ऑफ सच थिंकिंग्स, विच लेड टू डेवलपमेंट्स ऑफ सच आइडियोलॉजी, या फिर जिसकी वजह से। तो सबसे पहली जो था, एक तो ये था कि हमारा जो ट्रेडिशनल था या वैदिक रिलीजन था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। प्रॉब्लम्स हो गई थी कि ब्राह्मणिज्म जो था भाई उसके वजह से बहुत ज़्यादा गलत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक दी जा रही थी, लोगों को अलग अलग तरीकों से मतलब कि उनको लूटा जा रहा था, धर्म का सही मीनिंग नहीं बताया जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। हमारा जो वर्ना सिस्टम था वो भी बहुत रिजिड हो गया था, जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी कंडीशन को इंप्रूव नहीं कर सकता, लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का, जैसे अनटचेबल्स हैं या चांडाल्स हैं या फिर और भी लोग कम्युनिटीज़ हैं या अनटचेबल्स हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वो इस सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम पा रहे थे, उसके अंदर किसी प्रकार का वो इससे एस्केप नहीं कर रहे थे, इसके अंदर ये लिबरल सिस्टम नहीं था। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी जिस वजह से लोग नए आइडियोलॉजी की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। ऐसी ही एक आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो था सैक्रिफाइजल ट्रेडिशन। भाई क्या सैक्रिफाइजल मतलब बलि प्रथा। भाई बलि प्रथा क्या था, भाई बलि प्रथा जो था भाई ऋग्वेदा के अंदर जो कंपाइल की गई है 1500 BC से लेकर 100 BC के बीच में इसको किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी देवताओं को, भाई कहने का मतलब बहुत सारे देवताओं को प्रेज किया गया है, स्पेशली जो नेचुरल पावर्स हैं अग्नि, इंद्र या सोम, इनके बारे में किया गया है। इनके अंदर बताया गया है कि भाई इनको खुश करने के लिए कैसे भाई इनकी पूजा करें, किस तरीके से रीति रिवाज को अपनाएं, क्या काम करें। प्लस साथ ही साथ ये बताया गया है कि कैसे भाई किसी प्रकार का यज्ञ या सेक्रीफाइस करके आप अपने परिवार की, अपने पुत्र की, या एक अच्छी हेल्थ या एक लंबी आयु या किसी प्रकार की किसको कैसे पा सकते हो, सेक्रीफाइस का तरीका बता रखा है। तो सेक्रीफाइस या तो बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे राजाओं के द्वारा भी बड़े पैमाने पे परफॉर्म किया जाता था, या बाद में इंडिविजुअल सेक्रीफाइजल की भी बहुत सारे हमारे पास इवेंट्स आते हैं, जिसके अंदर कोई पर्सन अपने फायदे के लिए, अपने डोमेस्टिक यूनिट्स को वेलबींग के लिए, उसको करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े के लिए देखा जाए तो यहाँ पे सच बहुत ही राजाओं ने बहुत सारे सेक्रीफाइस, जैसे राजसूया या अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ जो हैं वो करवाए हैं, बहुत सारे चीफ्स ने, किंगडम्स ने या ब्राह्मण जो पंडित हैं इनकी मदद से करवाए हैं, ताकि उनके जो रीज़न है उसके अंदर ऐसी एक किसी प्रकार की, कहने का मतलब प्रॉब्लम ना हो और उसको एक वेलबींग या वेलफेयर उनका सब लोगों का होता रहे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे आती रही हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स यहाँ
पे होने लग गई। लोग इन प्रकार की चीज़ों को या वरना सिस्टम को, सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन को, या और भी कोई प्रॉब्लम थी, ब्राह्मणिज्म को, आइडोलेट्री को, इन सब चीज़ों को, मोनोथिज्म को, सब चीज़ों को क्रिटिसाइज, मोनोथिज्म बहुईश्वरवाद, भाई इन सब चीज़ों को लोग उठाने लग गए कि ऐसा क्यों। लोगों ने बोला कि भाई मीनिंग क्या है लाइफ का, भाई मौत के बाद में क्या होता है, रीबर्थ, इन सब चीज़ों पे डिबेट करने लग गए। तो कहने का मतलब पीपल आउटसाइड वैदिक ट्रेडिशन वेदर देयर वाज इवन सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, लोग बोलने लगे कि वैदिक ट्रेडिशन के बाहर भी कुछ है क्या। लोग जो हैं, कहने का मतलब सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन के ऊपर नज़र उठाने लगे, बात करने लगे। भाई सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन पे यहाँ पे चर्चाएं होने लगी हैं कि ये गलत है, ऐसा है। तो डिबेट एंड डिस्कशन कहाँ पे होता था, एक जगह होती थी जिसको कुटग्रशाला कहा जाता था, या कुटग्रशा, ठीक है भाई, जहाँ पे बहुत हट लाइक स्ट्रक्चर होता था, जहाँ पे अलग अलग धर्मों से लोग आते थे और चीज़ों को डिस्कस करते थे। जैसे हमारे अगर मेडिवल इंडिया की बात की जाए तो ऐसे सेंटर थे इबादत खाना ऐसे सेंटर थे ना, जहाँ से हर एक धर्म के लोग आते थे और वहाँ पे बैठते थे और अपने धर्म के अच्छाइयाँ बताते थे और लोगों को अपनी अटेंशन अट्रैक्ट करने का प्रयास करते थे। ऐसे ही कुटग्रशाला जो थी, इनके अंदर भी ऐसा ही होता था, अलग अलग सेक्शन या अलग अलग स्कूल, 64 स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे हैं, या डिबेट्स, ऐसे स्कूल्स हैं जो आपस में अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताते थे और लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते थे। अपने जो इनके थॉट्स थे, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, बातें होती थी, एक दूसरे को सुपीरियर बता के या सुपीरियर दिखा के उन सब पे अपने को, लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते थे। कुटग्रशाला जो है वो प्लेस है जहाँ पे लोग डिबेट करते थे और एक दूसरे को अपने रिलीजन या अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया जाता था। कहने का मतलब दूसरी फिलॉसफी दी जाती थी, उस अपनी फिलॉसफी को वैलिड वहाँ पे प्रूव किया जाता था। कुटग्रशाला जो थी वो एक, मैंने आपको बताया, एक हट लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी रूफ जो थी वो कच्चे, उससे किसी प्रकार की रूफ या ग्रूव से बनी हुई थी, जहाँ पे कहने का मतलब है वेयर ट्रैवलिंग मेडिकेंट हेटेड, जहाँ पे दो ध्यान प्रचारक हैं या ध्यान लगाने वाले लोग हैं या धर्म की बातें बताने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे आते हैं और इकट्ठे होते हैं, अपनी बातें देते हैं। और इसी दौरान महावीर और बुद्धा ने भी भाई जो वर्ण सिस्टम है या वैदिक रिलीजन है उसको उसके अथॉरिटी को, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया या उसके अंदर चेंजेस की मांग करना शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि भाई व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देने लग गए। उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ भी नहीं है, भाई मनुष्य जो मैन एंड वीमेन है, भाई सब लोग छूट पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। भाई उनको जरूरी नहीं कि भाई जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट में दिया गया है कि जो जिसमें बॉर्न हो गया, जिस रिलीजन में, जिस जेंडर में, जिस कास्ट में, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है भाई, कहने का तपस्या करके, किसी प्रकार का ध्यान लगा के या वर्ल्डली प्रेशर्स को त्याग के, उन्होंने एक पाथ बताया, मिडिल पाथ, जिसको अपना के ऐसा वो कर सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी जो विचारधारा थी वो ब्राह्मिकल से पूरा का पूरा अलग करती थी। वो कहते थे कि भाई किसी प्रकार का बर्थ के हिसाब से, ब्राह्मण्स कहते थे बर्थ के हिसाब से आपका सब कुछ डिसाइड हो गया, लेकिन वो बोलते थे नहीं, कास्ट और जेंडर से कुछ नहीं, मनुष्य अपनी एबिलिटी या फिर अपने वर्क के अकॉर्डिंग सब चीज़ें एस्टेब्लिश करता है। उसके अंदर उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये गलत है कि ऐसा कहना कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा है कि नहीं, ऐसे मनुष्य अपनी लाइफ में बदलाव नहीं कर सकता, जैसा हो गया लोअर कास्ट बोर्न हो गया तो हो गया, वो अपनी कंडीशन को इंप्रूव नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ों को उन्होंने पूरा का पूरा क्रिटिसाइज किया, उसको अटैक किया। और जब इन्होंने अटैक किया, अपनी टीचिंग्स लोगों को बताई, तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग अट्रैक्ट हुए, इनके फॉलोअर बन गए और धीरे धीरे ये रिलीजन बहुत बड़ा बनता गया और लोग इनके फॉलोअर बनते गए और ये रिलीजन एक बड़े रिलीजन के रूप में इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राइज अप हुए और बाद में पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड आउट हुए। तो इस चैप्टर में हम ये ही देखेंगे आगे, आज इतना ही कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं था, तो आज इतना ही। आगे वाले चैप्टर में देखें कैसे रिलीजन, जैन रिलीजन जो है महावीरा के अंडर राइज अप करते हैं, उन्होंने क्या टीचिंग दी, क्या बातें बताई, ऐसे बात करेंगे। जो बुद्ध धर्म है उसके अंदर क्या हुआ, कैसी चीज़ें थी, प्लस साथ ही साथ इन चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए वहाँ के स्ट्रक्चर जो थे, जैसे स्तूपा है उसको देखेंगे, उसका क्या कंस्ट्रक्शन था, क्या चीज़ें थी, क्यों बनाया गया, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, सारी की सारी चीज़ों को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पीछे आपको चीज़ें बताई कि इस चैप्टर में क्या है, क्या डेवलपमेंट्स है, इसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे ये चीज़ें सारी आना शुरू हुई, सब चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने समझी होंगी। ऐसे ही आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे इसके पार्ट्स आते रहेंगे, ऐसी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सारी चीज़ें ऐसे बहुत बेहतर तरीके से हमारे चैनल पे होती रहेंगी और मैं करता रहूँगा हमेशा। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि भाई कोई सही नहीं है, कोई चीज़ स्किप हुई है, तो मुझे बताएं, पर स्किप नहीं होंगी, पूरे पार्ट देख लीजिएगा। कोई थोड़ा सा शफल कर दिया गया होगा, कुछ चीज़ को बाद में डाल दिया गया होगा कि उसकी नीड ऐसी होगी कि उसको बाद
बाद में जो डालने की ज़रूरत की गई होगी, इसी वजह से ऐसा किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैं पूरा का पूरा आपके 12th बोर्ड होने से पहले पहले सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस आपसे आखिरकार वही जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। भाई शेयर कीजिए, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन, मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लोगों को हक है कि वो कंटेंट लोगों तक और तक भी आगे स्प्रेड आउट हो। ठीक है, थैंक